अब ये चीज तो आपको भी अच्छे से पता होगी कि हम हमेशा अपने लोगों से कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं, यानी किसी चीज की उम्मीद लगाते हैं। हमें मालदीव के इस्लामिक कट्टर प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू या फिर मालदीव के लोगों से तो कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। उनका इलेक्शन कैंपेन ही इंडिया आउट नाम से था, लेकिन हमें उम्मीद थी भारत के लोगों से, भारत के वो लोग जो हॉलीडेज के लिए मालदीव जाने वाले थे। आप सोचिए कि मालदीव के मिनिस्टर्स ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कितना बुरा भला कहा था। गौमूत्र, टॉयलेट्स और ना जाने किस किस चीज को लेकर भारत को ट्रोल किया, भारत को टारगेट किया, जिसके बाद भारत के लोगों ने मालदीव को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था। बॉलीवुड, हमारे कई सारे क्रिकेटर्स और कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने मालदीव को बॉयकॉट करके मालदीव की अपनी ट्रिप्स को कैंसिल करके भारत के खुद के लक्षद्वीप आइलैंड्स को प्रमोट भी किया। ट्विटर के ऊपर भारत के बड़े सारे लोगों ने ये कस्में खाई कि वो जिंदगी में कभी मालदीव जाएंगे ही नहीं। लेकिन अब लगता है कि मालदीव को बॉयकॉट करने वाले लोग एक्चुअली मालदीव जाने भी नहीं वाले थे, और जिन भारतीय लोगों ने न्यू ईयर के ऊपर हॉलीडेज के लिए मालदीव जाने का प्लान किया था, उन्होंने एक्चुअल में मालदीव को बॉयकॉट किया ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दरअसल मालदीव की सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक डेटा रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने डेट वाइज बताया है कि पिछले कुछ हफ्तों में उनके यहाँ पर कौन कौन से देश के कितने टूरिस्ट आए हैं। और आपको भारत से मालदीव जाने वाले टूरिस्ट का नंबर जानकर हैरानी होगी। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट है। इस टेबल में मालदीव की सरकारी एजेंसी द्वारा रिलीज एक डेटा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 16 जनवरी तक मालदीव में कौन कौन से देश के कितने लोग आए थे। सबसे टॉप के ऊपर 11,778 टूरिस्ट के साथ रशिया है, यानी रशियंस आज की डेट में सबसे ज्यादा मालदीव जा रहे हैं। सेकंड नंबर के ऊपर है इटली, जो कि रशिया के क्लोज ही है, और साल 2024 के पहले 16 दिनों में 11,094 इटालियंस मालदीव घूमने गए थे। तीसरे नंबर के ऊपर 7,672 टूरिस्ट के साथ है यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन। एंड आपको हैरानी होगी जानकर कि मालदीव के खिलाफ इतने बड़े बॉयकॉट कैंपेन के बावजूद चौथे नंबर के ऊपर भारत है। जी हाँ, चाइना से भी ज्यादा और चाइना से ऊपर भारत है। मालदीव की सरकार द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक इस साल 16 जनवरी तक भारत से 7,633 टूरिस्ट मालदीव घूमने, छुट्टियां मनाने के लिए गए थे। टोटल टूरिस्ट मार्केट में अभी भी इंडिया का कंट्रीब्यूशन 7.9% है, यानी मालदीव में आज भी आने वाले हर एक 100 टूरिस्ट में तकरीबन 8 टूरिस्ट भारत से जा रहे हैं। आप खुद ही सोचिए कि अभी कुछ ही दिनों पहले मालदीव को लेकर भारत के अंदर कितना आक्रोश था, लेकिन इसके बावजूद भारत से हजारों लोग आज की डेट में छुप छुपाते हुए मालदीव पे छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो 7,000 भारतीय साल के पहले 16 दिनों में हॉलीडेज मनाने मालदीव गए हैं, इन्हें पता नहीं था कि मालदीव की सरकार और भारत की सरकार के बीच में क्या चल रहा है। ये सारे बहुत ही वेल एजुकेटेड और अवेयर लोग हैं जो हॉलीडेज के लिए फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर जाते हैं, इसलिए इस चीज का दुख और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है कि देश चाहे बाहर में मालदीव हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में जितना मर्जी बुरा भला बोले, लेकिन भारत के कुछ लोग जब तक मालदीव जाकर वहाँ की पिक्चर्स इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर पोस्ट नहीं करेंगे, तब तक उनका जीवन सफल नहीं होगा। यानी सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड में जाकर देश के आइलैंड्स को प्रमोट करके मालदीव को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर खुद ट्विटर के ऊपर मालदीव को बॉयकॉट कर रहे हैं, ताकि मालदीव की सरकार के ऊपर भारत की तरह से प्रेशर बने। उनको ये डर लगे कि भारत के लोग मालदीव को बॉयकॉट करेंगे तो उनकी बहुत ही बड़ी मार्केट उनके हाथ से निकल जाएगी और उनका कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान होगा। लेकिन ये सारी मेहनत बर्बाद कर रहे हैं हमारे बीच के ही कुछ लोग, जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि देश की इज्जत का कुछ भी।